अगर अपन देखना चाहे इस क्वेश्चन को, एकदम सिंपल सा है। ये दीदी बात कर क्या दे रखा है, अल्टीमेटली बैटरी तो दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा बात क्या, बैटरी। अगर इस सर्किट की गुडे बात करें, एक टर्मिनल को आपने हाई पोटेंशियल जोड़ रखा है, क्योंकि ये जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल कितना है 40 वोल्ट, तो ये क्या आ गया बेटा, हाई पोटेंशियल। और दूसरे टर्मिनल को गुडे किससे जोड़ रखा है, अर्थिंग कर रखी है। ये अगर सिंबल है तो ये क्या होता है, अर्थिंग होती है। समझ पा रहे, तो इसका मतलब आपने इसको अर्थ से जोड़ रखा है। और अर्थ मतलब जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। वो तो मैं लिख के दे रखा था। अब मुझे बेटा बात करें, चाहिए क्या था, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ करंट इन ईच रेजिस्टेंस। 7 एम्पियर में से, 7 ओम में से कितनी करंट जा रही है, 3 ओम में से कितनी करंट जा रही है, 12 ओम में से कितना करंट जा रहा है, 8 ओम में से बेटा कितना करंट जा रहा है, ये निकालना था। तो निकल जाता है गुडे बात करें। कभी भी आपको करंट निकालना पड़े ना, तो गुडे बात करें, करंट करंट कैसे निकलता है बेटा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो डेल भी अपॉन बेटा बात करके आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आएगा। पर कैसे, अगर मेरे पास बेटा बात कर इस तरीके से एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये अपन ने बोला बेटा बात की ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये गुड़े आर रेजिस्टेंस है, और इसके अंदर कुछ करंट बह रही है। तो इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस को गुड़े ने दो पॉइंट से जोड़ रखा है, ए और बी, मतलब यहाँ बैटरी लगा रखी है। ए हाई पॉइंट पर होगा, बी लो पॉइंट पर। क्यों, क्योंकि करंट ए से बी की तरफ जा रही है। तो करंट कितना होगा बेटा बात करें, पहली बात तो पोटेंशियल निकालो। पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल होगा वी ए माइनस वी बी, चेंज इन पोटेंशियल है। भी नहीं, एक का पोटेंशियल थोड़ी चाहिए तुम्हें, एक टर्मिनल का आपको यह पोटेंशियल डिफरेंस लेना पड़ता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज अ सोर्स ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो करंट का फ्लो कैसे होगा, बात समझ पा रहे हो। जब पोटेंशियल में गुड़े बात करें, दोनों इस रेजिस्टेंस की जो दोनों टर्मिनल हैं, जब इनकी पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तब तो जाके करंट फ्लो होगी। करंट का फ्लो अपन क्या बोलते हैं, ऑलवेज फ्लो फ्रॉम बेटा हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब इसका लो पोटेंशियल है, इसका हाई पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस है कि नहीं है। तो वी ए माइनस वी बी हमने किया, क्या किया, वी ए माइनस वी बी बराबर कितना आ गया बेटा बात कर बताओ, आई इंटू आर। वो सर्किट का अंदर फ्लो होने वाला करंट जो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पैदा हो रहा है, और गुड़े बात कर उस सर्किट का रेजिस्टेंस, मतलब वो सर्किट की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने अंदर फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इस कंडक्टर का अपने अंदर फ्लो होने वाले करंट का अपोज। तो उस अपोज का, उस विरोध का नाम है प्रतिरोध। क्या नाम है, प्रतिरोध। और गुड़े बात की वो करंट है जो फ्लो हो रही है, लेकिन इस करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस। कौन है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब बताओ गुड़े, कोई आपसे पूछे कि आप इसको क्या लिखोगे, तो ये सर पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये भी नहीं है, ये डेल भी है। क्या बेटा बात करें, डेल भी। अगर पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा तो करंट का फ्लो तो होगा ही नहीं। आप केवल ये भी अपॉन आर लिख दिया आपने, कैसे निकल गया बेटा बात करें। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि पोटेंशियल डिफरेंस 40 आ रहा है, इसलिए आपका आंसर सही बैठ रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरा वैल्यू देता तो फिर कैसे निकालते आप, फिर आप 40 रखते क्या। अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बेटा बात करूं, वो बी पॉइंट का पोटेंशियल 10 है, फिर क्या करते आप, आपको 40 माइनस 10 करना था। बात समझ में आ रहा है, हाई पॉइंट का पोटेंशियल माइनस लो पॉइंट का पोटेंशियल। तो बताओ अब करंट अगर निकालना तो डेल भी बराबर कितना आ गया, आई इंटू आर। तो आई बराबर कितना आ गया बेटा बात कर, सोचो, डेल भी अपॉन आर, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन बेटा बात करें आर। आर मतलब उस पूरी ब्रांच का बेटा बात कर रेजिस्टेंस को अपन बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं बेटा, आर इक्विवेलेंट। अब आप बोलो सर, अगर यहाँ पे कोई कैपेसिटर दे रखा होता फिर क्या करते आप, तो उस कैपेसिटर में आपको पता है कैपेसिटर क्या होता है, टू इक्वली एंड ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट का कॉम्बिनेशन। जहां दोनों गुड़े बात के प्लेट है, जहां दोनों कंडक्टर आपस में कुछ दूरी से सेपरेट होते हैं, ऐसे बेटा बात कर इलेक्ट्रिकल डिवाइस को अपन बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो अपने अंदर चार्ज को पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है। जहां पे दो गुड़े बात करें इक्वल अपोजिटली गुड़े बात करें चार्ज्ड कंडक्टर कुछ डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट रहते हैं। मतलब कैपेसिटर बनेगा तब जब बेटा बात करें आपके पास क्या हो, दो कंडक्टर हो। क्या हो बेटा बात करें, दो कंडक्टर। अब ये आप प्लेट ले रहे हैं तो इसको गुडे अपन बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जहां एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी, दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी। आप दो बेटा बात करें यहाँ पे गोले ले सकते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर बन गया। समझ पा रहे हैं, अगर दो ट्राइंगल ले लेते ट्राइंगुलर कंडक्टर बन गया। तो जरूरी नहीं कि तुम हमेशा प्लेटें लो, आप दो सिलेंडर ले लो, मतलब दो कंडक्टर चाहिए। क्या चाहिए, दो थाली उठा लो, दो कटोरी उठा लो, बस कंडक्टर हो जिसमें से करंट का फ्लो हो जाए। दो गोले उठाओ, दो ट्रायंगल उठाओ, दो सिलेंडर उठाओ, दो गुड़े बात में रॉड उठा लो, दो प्लेटें उठा लो, कुछ भी उठा लो, बस दो कंडक्टर होना चाहिए और उनको इक्वल चार्ज मिलना चाहिए। ये 5 कूलम तो ये 5 कूलम, पर चार्ज अपोजिट होना चाहिए, मतलब इक्वली इन अपोजिटली चार्ज। और दूसरी बात, उन दोनों कुछ दूरी के द्वारा सेपरेट होना चाहिए। अदरवाइज अगर दोनों को तुमने चिपका दिया तो +5 -5 0, दो तो एक ही सिस्टम बन गया ना, एक कंडक्टर बन गया, अब दो कंडक्टर कहां रह गए।
तो अगर बेटा कोई कंडक्टर मतलब हमारे पास दो कैपेसिटर भी आपको चाहिए हो तो दो इक्वल अपोजिटली चार्ज कंडक्टर को उठा लो। अब कंडक्टर मतलब उठाने का मतलब समझ में आ रहा है, ये क्या आ गया कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर आ गया, ठीक है। अगर कैपेसिटर आ गया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज के लिए जिम्मेदार कौन है? डेफिनेटली उल्टा बात करें वोल्टेज ही होगा। आपको पढ़ाया था अभी कुछ याद है डी ब्रोगली में? डी ब्रोगली वेवलेंथ अपन ने पढ़ाया था, लैम्डा इक्वल्स टू कितना था? h अपॉन 100 2m qv। qv अगर बेटा किसी के अंदर मुझे q चार्ज देना है तो v वोल्ट की बैटरी को अप्लाई करना पड़ेगा। बिना वोल्टेज के चार्ज कहां से आ गया? क्योंकि मतलब बैटरी ही तो सोर्स है करंट का, वोल्टेज का, सॉरी करंट का दीदी बात करें और चार्ज का। तो इसका मतलब अगर ये ए पॉइंट है बेटा और ये बी पॉइंट है, इसका मतलब ए पॉइंट से जुड़ी हुई प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है। ओ इसका मतलब दीदी बात करें, सोचो, इसका मतलब ये हाई पॉइंट हाई पोटेंशियल भी जुड़ी हुई है। और बेटा बात करें बी पॉइंट से जुड़ा हुआ बेटा बात करें जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि ये दोनों तो बेटा एयर के द्वारा सेपरेटेड है। तो इसका मतलब जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है वही तो इस प्लेट का पोटेंशियल है। इसका मतलब बैटरी से जुड़े बात करें जो बी प्लेट है वो बेटा बात करें कैसे जुड़ी हुई है बताओ बेटा बात करें। जो बी पॉइंट है वो बैटरी के लोअर पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? लोअर पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है। और लोअर पोटेंशियल को अपन छोटे गुटे बात क्या पता है किसके द्वारा? छोटे बेटा बात करें हमारे पास लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और हाई पोटेंशियल को बड़ी लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका मतलब ये है। लेकिन वो तुम्हें कभी बनाएगा नहीं, तो तुम्हें बनाएगा केवल ए और बी इतना। तो ये तुम समझ जाना, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये बैटरी से जुड़ा हुआ है पूरा, ये हाई पोटेंशियल पर, ये लो पोटेंशियल पर। अब गुटे इसकी कैपेसिटेंस क्या है बेटा रानी? सी है। समझ पा रहे? यहां पे अगर मुझे Q निकालना है तो Q बराबर कितना आएगा बेटा? Q आ जाएगा C इंटू बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, VA माइनस VB। समझ पा रहे हो? मतलब क्या आ गया बताओ? Q इक्वल्स टू कितना आ गया? C डेल V। आया कि नहीं आया? C डेल V। तो अगर चार्ज निकालना पड़े कैपेसिटर है तो ये फॉर्मूला लगाओ, और अगर बेटा बात करें रेजिस्टेंस है और आपको करंट निकालना पड़े तो बेटा ये निकालो, क्योंकि करंट और चार्ज इसी लॉ को तो अपन बोलते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। क्या बोलते हैं? किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ चार्ज लॉ। समझ पा रहे हो? किरचॉफ जंक्शन लॉ। तो क्योंकि करंट है तो चार्ज है। करंट कहां से आया? चार्ज के फ्लो से तो आया, और चार्ज कहां से आया? करंट से। तो इसका मतलब करंट जहां लिखा है वहां चार्ज है, और जहां चार्ज लिखा है वहां करंट है। आया समझ में कि नहीं आया? अब मुझे बेटा बात करें इसके लिए निकालना था करंट गुड़े बात कर निकालना है, तो किसका मतलब, जैसे इसका मतलब है कि अगर ए हाई पोटेंशियल मतलब 40 वोल्ट पे जुड़ा हुआ है तो जब तक बेटा इलेक्ट्रिकल कोई डिवाइस ना है तब तक वोल्टेज को कोई ले नहीं रहा है ना। मतलब हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना बेटा? 40। इसका 40, तो यहां भी हर पॉइंट का पोटेंशियल 40 40 40 40। ये भी कितना? 40 वोल्ट, और ये भी कितना? 40 वोल्ट। समझ में आ रहा है? हाँ अब दीदी बात कर 40 वोल्ट अगर ये है, अभी नीचे गया तो कुछ बेटा बात करें वोल्टेज ये अपने ऊपर कंज्यूम करेगा, कुछ लॉस करेगा ना, रेजिस्टेंस है करंट का लॉस करेगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। ड्रॉप का मतलब अपने ऊपर कुछ वोल्टेज खर्च करेगा। तो क्या अगले वाले पॉइंट का 40 होगा? नहीं। अगर इसने 8 वोल्ट भी खर्च कर दिया तो कुछ तो भी कम हुआ ना, अभी अब 32 बचा। इसका मतलब किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस आने के बाद, चाहे यहां पर कैपेसिटर आ जाता, चाहे यहां पर इंडक्टर आ जाता, चाहे यहां पर रेजिस्टेंस आ जाए, अगर बेटा डिवाइस आ गया तो उसके आगे वाले पॉइंट का पोटेंशियल वो नहीं होगा जो पहले था। पहले 40 था, सब पॉइंट का 40 क्यों है? क्योंकि इनके बीच में कोई था ही नहीं दीदी जो अपने ऊपर वोल्टेज को खर्च करे। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बेटा बात कर ये 40 वोल्ट यहां तक 40 वोल्ट है, लेकिन इसके बाद दीदी नहीं पता कितना है, क्योंकि जितना खर्च किया होगा उसके बाद जो बचा होगा वही होगा, वो होगा। लेकिन इसके बाद और कम हुआ होगा क्योंकि कुछ इसने अपने ऊपर खर्च किया होगा। लेकिन यहां पे बता दिया है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है, क्योंकि अर्थिंग कर रखी तो जीरो है, तो ये जीरो है तो फिर ये भी जीरो, जीरो 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 जीरो। मतलब इसका कितना बेटा रानी बताओ? 0 वोल्ट। मेरे पास दो ही तो ब्रांचें थी, एक मुझे इसके करंट चाहिए था, एक बेटा बात करके इसका चाहिए था, इसका चाहिए था, तो 0 वोल्ट। वो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि 40 वोल्ट था तो इसपे और इस पे खर्च होके वो हो गया यहाँ पे 0। मतलब 40 का 40 वोल्ट जो था पूरे बात का वोल्टेज, वो इन दोनों पे खर्च पूरा हो गया। और जो 40 वोल्ट था वो यहाँ दीदी बात करे पूरा क्या हो गया? खर्च हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तभी तो बुढ़े बात के इससे निकलने के बाद अगले वाले पॉइंट पे क्या आ गया? 0 आ गया। अगर ये कुछ बचा होता तो लिखा नहीं होता, लिखा होना था। अगर बेटा पता चलता है कि इन दोनों ने अपने ऊपर खर्च कितना किया होता? 30 वोल्ट, तो यहाँ पे 10 दिखना चाहिए था। कहां है 10? 10 तो है नहीं। अगर ये 20 खर्च करता हूं, ये 5 खर्च करता, मतलब 25, तो 15 यहाँ चाहिए था मुझे, पर वो कहां है? और उसने बताया नहीं नहीं यहाँ तो हमने अर्थिंग कर रखी, इसका मतलब उसने बता दिया 0 हो गया। तो मैं समझ गया इन दोनों ने मिलकर के अपने ऊपर 40 का 40 वोल्ट खर्च कर दिया, जिसको अपन बोलते वोल्टेज ड्रॉप हो गया। क्या हो गया? ड्रॉप हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन करना इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट है थ्योरी समझना। फिर अपन वो वोल्टेज ड्रॉप समझ में नहीं आता, फिर डेल भी कहां लिखते हैं, वी कहां लिखता है, वी कब लिखते हो, डेल वी कब लिखते हो, वो समझना इंपोर्टेंट है। बात समझ में आई? अब बेटा बात कर निकालो, तो इसकी एक छोटी सी बात है, अगर किसी की करंट निकालनी है, मैंने कहा गुड़िया बात करें, अगर ये हाई पॉइंट पे है सर
जैसे इस ब्रांच को पकड़ लो आप तुम, और इस ब्रांच में मैंने देखा कि सर इसके अपर पॉइंट का पोटेंशियल 40 वोल्ट है और लोअर पॉइंट के जो लोअर पॉइंट है गुडे बात का इस ब्रांच का, उसका वोल्टेज 0 वोल्ट है। तो सर ये हाई पोटेंशियल आ गया, बिल्कुल आ गया। और सर ये लो पोटेंशियल आ गया, बिल्कुल आ गया। तो करंट का फ्लो तो सर ऊपर से नीचे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसमें से करंट जाएगा, आपको पता है आई करंट गया, माना पहली ब्रांच है तो उसको मैंने बोला आई बन गया। करंट अगर गुडे बात का आपको पता है, अगर ब्रांच ना हो तो गुडे बात करें सारे रेजिस्टेंस किस में होते हैं, सीरीज में होते हैं। मतलब इसमें से आई वन निकलेगा, निकला आई वन इसमें एंटर किया, आई वन इसमें से निकला, निकला आई वन, और जो इतने से निकला वो इसमें एंटर कर गया, और फिर इसमें से सीधी बात करें कितना निकल गया, आई वन निकल गया। अगर रेजिस्टेंस दोनों बुरे बात के सीरीज में है तो उनमें करंट क्या होगा, सेम होगा। या फिर करंट सिमिलर है तो दोनों रेजिस्टेंस किस में आ गए, सीरीज में, ये मुझे पता है। और सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्ट जुड़ते हैं, जुड़ते कि नहीं जुड़ते हैं? सीरीज में अगर रेजिस्टेंस होते हैं तो कैसे जुड़ते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब दूसरा बेटा बात करें, 40 वोल्ट मतलब क्या आ गया, हाई पोटेंशियल। 0 वोल्ट मतलब क्या आ गया, लो पोटेंशियल। तो करंट तो सर ऊपर से नीचे जानी है, जानी कि नहीं जानी है? अब बेटा बात करें, पता है ये फर्स्ट ब्रांच है, सेकंड ब्रांच है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बेटा बात करें इसमें जितना करंट है उसमें उतना करंट हो। क्यों? रेजिस्टेंस अलग अलग है। पोटेंशियल डिफरेंस सिमिलर है पर रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। अगर रेजिस्टेंस अलग है गुड़िया बात में तो करंट अलग आएगा। क्यों? ज्यादा रेजिस्टेंस है तो इसकी करंट तुम देखना कम आएगी। क्यों? रेजिस्टेंस क्या है, करंट का ग्रोथ। जहां ग्रोथ ज्यादा होगा वहां करंट ज्यादा कैसे गुजर सकती है? अगर यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इस ब्रांच का करंट कम आना ही है, क्योंकि इसमें से करंट ज्यादा गुजरेगा ही नहीं। और इधर बेटा रेजिस्टेंस कम है तो इसका रेजिस्टेंस में से करंट ज्यादा गुजरेगी, इसकी करंट क्या आनी है, ज्यादा आनी है। ये भी मुझे पहले से पता है क्योंकि अपन इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। ये कितना है बेटा बात करें, सेकंड ब्रांच है तो I2 बोला। I2 क्यों, I1 क्यों नहीं बोला? सर फर्स्ट ब्रांच है, रेजिस्टेंस अलग है, इसका करंट अलग आएगा, इसका करंट अलग आएगा। I2 इसमें एंटर किया, करंट इसमें से निकला रेजिस्टेंस में से, और गुड़िया I2 इसमें एंटर किया, इसमें से I2 निकल गया। अगर अपन ने देखा गुड़िया, क्या देखा बेटा बात करें, मैंने ये देखा कि अगर रेजिस्टेंस में करंट सिमिलर है तो दोनों किसमें आ गए, सीरीज में। किसमें आ गए बेटा? तो 12 और बेटा बात करें 8, दोनों किसमें आ गए, इन सीरीज। किसमें आ गए बेटा बात करें, इन सीरीज। अगर सीरीज में आ गए बेटा बात करें, इन सीरीज रेजिस्टेंस बोथ आर इन सीरीज, तो बताओ आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा बेटा? आर इक्विवेलेंट निकलेगा सर R1 प्लस R2 से। R1 कितना है बेटा? R1 है सर 12 ओम, और R2 कितना है, 8 ओम। यूनिट कॉमन ले लो गुड़िया बात करें, कितना आ रहा है बेटा बताओ, 20 ओम। कितना आ गया, 20 ओम गुड़िया बात करें, इसमें रेजिस्टेंस आ गया। अब इसको देखो, ये दोनों 7 और 3 किसमें आ गए बेटा बात करें, ये भी दोनों सीरीज में है, इन सीरीज, क्योंकि करंट सिमिलर है। अगर सीरीज में है तो जोड़ दो। आर इक्विवेलेंट कैसे निकाला आपने, आर इक्विवेलेंट निकाला R1 प्लस R2 से, निकला बेटा। R1 R2, R1 कितना है 7 ओम, और बेटा बात करें R2 कितना है 3 ओम। 7 प्लस 3 कितना हो गया बेटा बात करें, 10 ओम। कितना हो गया, तो ये आगे गुड़े बात करें 10 ओम। अब इस ब्रांच में मुझे सब तो मिल गया। करंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, I इक्वल्स टू डेल V अपॉन R इक्विवेलेंट। लगा दो बेटा इस ब्रांच के लिए। इस ब्रांच के लिए अगर आप लगा रहे हो तो I1 जो आएगा वो आएगा डेल V अपॉन बेटा बात करें R इक्विवेलेंट। आएगा कि नहीं आएगा, R इक्विवेलेंट। डेल V कितना था बेटा, हाई पोटेंशियल माइनस लो। ए पॉइंट, अगर मैं इसको ए बोलूं, इसको क्या बोलूं, बी। ये ए है तो ये पूरा ए ही तो है, ए ही तो है। और अगर ये बी है तो ये क्या है, पूरा बी ही तो है, जब तक वो इलेक्ट्रिकल सर्किट ना आ जाए। हाँ ये बी तक, बी 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 है, उसके बाद नया पॉइंट सी मान सकते हैं आप। अगर ये ए है, ए है, इसके बाद नया पॉइंट तुम दीदी बात में डी ई जो तुम्हें मानना है मानो। लेकिन जब तक इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं आए तब तक वो हर पॉइंट का पोटेंशियल सिमिलर होता है। ठीक है, तो बताओ भी कितना आ गया, लिखूं मैं VA माइनस VB अपॉन R इक्विवेलेंट। VA माइनस VB कितना था, 40 माइनस 0 वोल्ट। आया बेटा कि नहीं आया? अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आया आपका, 10 ओम। अब मुझे बताओ बेटा वोल्ट पर ओम क्या होता है, एम्पियर। कितना होता है, 40 माइनस 0 करो कितना आ गया, 40/10 एम्पियर, मतलब कितना आ गया, 4 एम्पियर। तो गुड़े बात करें, चाहे आप 7 ओम में पूछो तो सर ये कितना आएगा, ये आएगा 4 एम्पियर। और चाहे आप बुरे बात करें, पता है किस में पूछो, थर्ड में पूछो, 3 ओम में भी कितना जा रहा है, 4 एम्पियर करंट जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 7 एम्पियर में भी 7 ओम में भी 4 एम्पियर, और 3 ओम में भी 4 एम्पियर, क्योंकि दोनों किसमें, सीरीज में। और सीरीज में करंट क्या होता है, सिमिलर होता है, बस अलग अलग क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया तो भाई ये भी पता चल जाएगा कि इसने बेटा कितने ऊपर कितना कितना खर्च किया अपने ऊपर। अब अगर मुझे भी निकालना है कि इसने अपने ऊपर कितना खर्च किया, कितना वोल्टेज ड्रॉप मारा, देख लो। अगर मुझे बताओ V बराबर क्या होता है, IR होता है ना। इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, इसने अपने ऊपर कितना खर्च किया, निकालो। इसका भी निकालना है मुझे, तो V बराबर IR, इसका करंट, इसका रेजिस्टेंस। इसका करंट कितना है 4, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 7, 7 चौको 28, 28 वोल्ट खर्च हो गया। अब दीदी इसका देखो, इसका करंट, इसका रेजिस्टेंस, करंट कितना है इसका 4, और रेजिस्टेंस कितना है,
करो जरा, 4 3 12, 12 और 28 40, 40 वोल्ट का 40 वोल्ट खर्च हो गया, इसलिए यहाँ जीरो बचा। आया समझ में कि नहीं आया? अब मुझे बेटा इसका चाहिए तो इसका निकाल दो, इसका अगर चाहिए इस ब्रांच का तो इस ब्रांच का निकाल दो, फिर वही करेंगे अपन। I2 चाहिए सर, I2 के लिए डेल V अपॉन आर इक्विवेलेंट। डेल V मतलब क्या बताओ बेटा, ए पॉइंट का पोटेंशियल माइनस बी पॉइंट का पोटेंशियल। क्योंकि गुड़िया ये तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, मैं बार बार जो खोल रहा हूं, क्योंकि अगर यहाँ पे 10 दे रखा तो तुम्हें नीचे का 10 उठाना पड़ेगा। ठीक है, अपन कितना आ गया बेटा, आर इक्विवेलेंट। आर नहीं चाहिए, आर इक्विवेलेंट चाहिए। कितना आ रहा है, 40 माइनस 0 वोल्ट अपॉन कितना था, 20 ओम। वोल्ट पर ओम क्या आ गया बेटा रानी, एम्पियर। बताओ 40 बाय 20 बुरे बात का इसको कितना आ गया, 2 एम्पियर। कितना आ गया बेटा, इसका मतलब ये जो करंट है ये कितना है, ये है 2 एम्पियर। कितना है बेटा, और इसमें से निकला ये इसमें भी कितना एंटर किया, 2 एम्पियर। आए समझ में कि नहीं आया, ये इसमें एंटर किया, इतना इससे निकल गया। तो अगर अब मुझे देखना था यह 40 वोल्ट यह जीरो कैसे हो गया, इसका मतलब इन दोनों ने मिलकर के अपने ऊपर 40 खर्च कर दिया। अब अगर मुझे इसका वोल्टेज चाहिए, जिस रेजिस्टेंस का वोल्टेज चाहिए उस रेजिस्टेंस की वैल्यू और उसके करंट के वैल्यू का प्रोडक्ट कर दो, तो V बराबर क्या होगा, I इंटू आर। आई कितना है 2, आई कितना है 2 और आर कितना है 12, 12 दूनी 24, 24 वोल्ट यहाँ खर्च हो चुका है। अब इसका देखते हैं, पूरे बात करें, समझ पा रहे हैं? आई कितना है बेटा 2 और आर कितना है 8, 8 दूनी 16। बताओ 16 और 24 कितना हो गया, फिनिश। एक एक चीज गुड़े बात करें, प्रूफ कर दोगे कि कहां से कितना वोल्टेज आया, कहां कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कहां से कितना करंट गया और ये करंट क्यों पैदा हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आई। तो एक छोटी सी चीज मैं लिखता हूं गुड़े बात करें, अगर मुझे कभी करंट निकालना है किसी भी गुड़े बात करें ब्रांच का, तो एक क्या करना है, किसी भी चीज का, माने ये एक चीज है, रेजिस्टेंस है, तो उस चीज के सिरों पर विभवांतर है, उस चीज के, जिसको तुम बोलते हो रेजिस्टेंस। अरे मुझे किसी की करंट निकालना है तो करंट कैसे आएगी, धारा कैसे आएगी, उस चीज के सिरों पर विभवांतर। विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, विभवांतर बटे अपॉन में क्या आएगा दीदी बात करें, उस चीज का विरोध। उस चीज का क्या चाहिए, विरोध। विरोध मतलब प्रतिरोध, क्या बोलते हैं उसको, प्रतिरोध। ठीक है ना, ये हिंदी वाले लिख सकते हैं। अगर मुझे किसी भी चीज के सिरों पर कितना दीदी बात का पता करंट आया, उसमें से कितना गया, तो सिंपल सी बात है, उस चीज के सिरों पर विभवांतर कितना आया और उस चीज का विरोध कितना था, प्रतिरोध कितना था, वो गुड़िया बात कर करंट बता देगा। इंग्लिश में तुम्हारी छोटी सी बात है, अगर मुझे किसी भी इलेक्ट्रिकल गुड़िया बात करें एलिमेंट के टर्मिनल पे वोल्टेज ड्रॉप निकालना, सॉरी करंट निकालना है, तो उस इलेक्ट्रिकल बेटा बात करें, उस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन उसका गुड़े बात कर रेजिस्टेंस, तो वही लिखा है करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बेटा बात करें दैट एलिमेंट अपॉन गुड़े बात करें क्या रेजिस्टेंस ऑफ दैट एलिमेंट। हिंदी में कैसे लिखो, इंग्लिश में कैसे लिखोगे, करंट कैसे निकलता है, करंट किसका चाहिए, इस एलिमेंट का चाहिए, तो इस एलिमेंट के टर्मिनल पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन पूरे बात कर रहे हैं पता है रेजिस्टेंस ऑफ दैट एलिमेंट। हो जाएगा नहीं हो पाएगा, नोट करो उसको, वो लिखना जरूर है, वो तो जरूरी लिखना है। और ये तो मैंने आपको बता रहा, ये तो जरूर मेंशन करना, ठीक है। अगर कैपेसिटर तो इस तरीके से भी रिलेशन आएगा और अगर रेजिस्टेंस है तो इस तरीके से आएगा, तो क्वेश्चन वैसे सॉल्व होगा, कर लो नोट।